अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहन नासु इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लितआरफ़ू इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला फ़ज़्ल लिअरबिय्यिन वला अजमिय्यिन वला लिअजमिय्यिन अला अरबिय्य वला लिअस्वद अला अहमर वला लिअहमर अला अस्वद कुल्लुकुम मिन बनी आदम व आदम मिन तुराब औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे मोहतरम भाई और दोस्तों, अल्लाह ताला ने जो ज़िंदगी हमें अता फरमाई है ये बहुत कीमती ज़िंदगी है और अल्लाह ताला ने इंसान में मुख्तलिफ सलाहियतें रखी हैं। हर इंसान में अल्लाह ताला ने एक ऐसी सिफत रखी है जो इंसान को तरक्की तक ले जाती है। हर इंसान में अल्लाह ताला ने ये सिफत रखी है कि वो खूब से खूब तर की तलाश में रहता है, अच्छे से अच्छे की तलाश में रहता है और यही सिफत उसको तरक्की की तरफ ले जाती है। आप देखें कि किसी ज़माने में इंसान इतनी ज़्यादा चमक दमक में नहीं रहता था, बिल्कुल आम और सादा कपड़े पहनता था, लेकिन अब कपड़ों का मेयार भी इंसान का बढ़ा हुआ है, सिलवाने का अंदाज भी अलग है। पहले झोपड़ियों में छप्परों में इंसान रहा करते थे और गारे के या पत्थरों के बने हुए होते थे, उसी पर मिट्टी को पोत दिया जाता था, मिट्टी से उसकी पुताई होती थी और हाथ के पंखे से वो खुद हवा करके जो है अपने आप को राहत पहुंचाता था। लेकिन अब मामला कुछ और है कि इंसान महल्लात में रहता है और पक्के घर बनाता है, खुदाई के लिए जो है प्लास्टर करवाता है, इस पर भी बस नहीं करता बल्कि उस पर अच्छे कलर पुतवाता है, अच्छी फिनिशिंग के अंदर, अच्छी स्टाइल के अंदर, ताकि दिखने में अच्छा लगे। और बेहतरीन पंखे हैं, कूलर हैं, एसियां हैं, अच्छी से अच्छी एसी लगवाता है जो कमरे को गर्म कर दे, ठंडा भी कर दे, जब जैसा माहौल हो उसको इस्तेमाल कर लिया जाए। ये सारी आलाइश और ऐशो इज़्ज़त की चीज़ें इंसान इसीलिए लगाता है कि ज़िंदगी खुश रहे, ज़िंदगी में खुशनुमाई को इंसान महसूस करे, उसकी ज़िंदगी खुशहाल गुजरे। तो हर चीज़ में इंसान तरक्की को चाहता है और अल्लाह ताला ने ये सिफत इंसान में रखी है कि इंसान खूब से खूब तर की तलाश में रोज़े अव्वल से है। इसके बिल मुकाबिल अगर आप देखें जानवरों को, मवेशियों को, कि भैंस आज से दसियों साल पहले बल्कि लाखों साल पहले जब भी वो गोबर पे बैठती थी और आज भी बैठ रही है। परिंदों को देखें कि हम वो जिस तरह पहले घोंसले बनाते थे आज भी बना रहे हैं। हशरातुल अर्ज़ को देखें कि वो आज भी जमीनों के अंदर बिल करते हैं और उसी में रहते हैं। भैंस ने गोबर पर बैठना नहीं छोड़ा, परिंदों ने घोंसला बनाना नहीं छोड़ा, हशरातुल अर्ज़ ने जो जमीन के अंदर मखलूक रहती है उन्होंने बिल बनाना नहीं छोड़ा, इसलिए कि अल्लाह ताला ने उनमें खूब से खूब तर की सलाहियत नहीं रखी। हिदायत के उलमा ने 3 दर्जे लिखे हैं, उनमें इस बात को बयान किया है कि अल्लाह ताला ने उनको पहले ही दिन से, जब से उनको पैदा किया है,
जिस चीज की सिफत उनमें पैदा कर दी, जिस चीज की हिदायत उनको दे दी, वो उसी में लगे हुए हैं। लेकिन इंसान एक ऐसी मखलूक है कि ये खूब से खूबतर की तलाश में रहता है। अब छोटे से बच्चे को आप देखें कि अगर आप उसकी तरफ मुस्कुराकर देख रहे हैं, प्यार से देख रहे हैं, तो बच्चा आपकी तरफ खींचा चला आएगा। लेकिन आपने उसकी तरफ गुस्से वाला चेहरा बना लिया, आंखें उसकी तरफ निकाल रहे हैं, तो बच्चा आपके पास नहीं आएगा। वो आपकी मुस्कुराहट से आपकी तरफ लपक आता है, इसलिए कि वो भी खूबसूरती को पसंद करता है। इसलिए कि अल्लाह ताला ने सिफत रखी है इंसान में कि ये हुस्न परस्त है, अच्छाई को पसंद करता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम संदूक में बहते हुए फिरौन के दरबार में पहुंचे, इसलिए कि वो दौर बड़ा ही आजमाइशों का दौर था। फिरौन ने अपने उस ख्वाब के नतीजे में कि एक बच्चा पैदा होगा जो फिरौन को कत्ल करेगा, सारे बच्चों को कत्ल करवाना शुरू कर दिया था। लेकिन अल्लाह ताला जब बचाने पे आए तो कोई मार नहीं सकता। मूसा अलैहिस्सलाम बहते हुए संदूक के अंदर फिरौन के दरबार में पहुंचे। जब संदूक खोला गया तो उसमें एक बच्चा निकला था जो आगे चल के एक पैगंबर बने, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। फिरौन ने देखते ही कहा कि ये बच्चा मुझे कत्ल करेगा। बीवी ने कहा कि तुमने इतने बच्चों को कत्ल कराया, इस एक को छोड़ दो, ये मेरे लिए और आपके लिए आंखों की ठंडक बनेगा। कुर्रतु ऐनिन ली वलक ला तक़्तुलू, इसको कत्ल मत करो। एक मर्तबा फिरौन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को गोदी में लिए हुए था और प्यार कर रहा था कि मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन की दाढ़ी पकड़ ली। फिरौन ने लाख कोशिशें की लेकिन दाढ़ी छोटे से बच्चे से छुड़ा नहीं पाया। इस मर्तबा भी उसको शक हुआ और उसने कहा कि यही बच्चा मुझे कत्ल करेगा। तो बीवी ने फिर कहा कि नहीं, ये तो मासूम बच्चा है, ये तुम्हें कत्ल नहीं करेगा, ये हमारी आंखों की ठंडक बनेगा। कहा कि मैं इम्तिहान लेता हूं, अगर ये इम्तिहान में पास हो गया तो इसको जिंदा रखेंगे वरना इसको भी मार देंगे। इम्तिहान के लिए उसने एक तरफ देखते हुए सुर्ख अंगारे रखे और दूसरी तरफ याकूत रखे, सुर्ख याकूत। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने याकूत की तरफ हाथ बढ़ाया। अल्लाह ताला ने जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेज दिया और उन्होंने अंगारा उठाकर मुंह में रख लिया, जिससे जबान में लुगनत पैदा हो गई थी। ला यतलिबु लिसानी, खुद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि मेरी जबान में लुगनत है। तो बताना यह है कि बच्चे भी इस बात को समझते हैं, बचपन ही से उनके अंदर ये नेचर बेदार रहता है कि वो खूबसूरती को पसंद करते हैं, अच्छाई को पसंद करते हैं। तो अल्लाह ताला ने इंसान में खूब से खूब तर की सलाहियत रखी है और उसी सलाहियत के नतीजे में आज हम दुनिया में इतनी ज्यादा तरक्कियां देख रहे हैं कि हर इंसान एक दूसरे से बढ़ने में लगा हुआ है और कोई तरक्की कर लेता है, कोई कम तरक्की करता है, कोई ज्यादा कर लेता है, लेकिन हर इंसान तरक्की कर रहा है। जानवर तरक्की नहीं कर सकते, परिंदे तरक्की नहीं कर सकते, हशरातुल अर्ज़ तरक्की नहीं कर सकते, इसलिए कि अल्लाह ताला ने उनके अंदर ये सिफात नहीं रखी। लेकिन याद रखो, चीजों में तरक्की नहीं है, कोठी और बंगलों में तरक्की नहीं है। इसलिए कि सारी जो तरक्की है सिर्फ जिंदगी को अच्छा बनाने के लिए है, लेकिन जिंदगी अच्छे महल से, अच्छे बंगले से अच्छी नहीं बनती है। जिंदगी अच्छी अंगूठी पहनने से नहीं बनती है, अच्छा मोबाइल रखने से जिंदगी अच्छी नहीं बनती है, अच्छे कपड़े पहनने से जिंदगी अच्छी नहीं बनती है। इसलिए आज दुनिया तरक्की कर रही है कि लाखों रुपए की, करोड़ों रुपए की घड़ी आ रही है, इसलिए कि वो अच्छाई को चाहता है। लाखों रुपए के, करोड़ों रुपए के मोबाइल मिल रहे हैं, बिक रहे हैं। ये तरक्की है इंसान की कि इंसान वहां तक पहुंच गया।
4 इंच का लोहा, उस पर जो है ट्रेन चल रही है। इंसान ने अपनी जिंदगी को खुशगवार बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए इतनी सारी मेहनतें की, कोशिशें की, लेकिन जिंदगी को ये चीजें खूबसूरत नहीं बना सकती। आज इस बात पर पीएचडी हो रही है कि सलाद को किस तरह जमाना है, मूली काट कर कैसे रखना है, ककड़ी काट कर कैसे रखना है, टमाटर को कैसे रखना है, मसाला किस तरह रखना है, इस बात पर पीएचडी हो रही है। कमरे में किस तरह कलर करवाना है, कौन सा कलर कहां पर करवाना है, इस दीवार पर कैसा कलर होगा, इस दीवार पर कैसा कलर होगा, पंखा कहां लगना चाहिए, लाइट कहां लगना चाहिए, इस बात पर इस दौर में पीएचडी हो रही है। इसलिए कि इंसान चाहता है अपनी जिंदगी को खूबसूरत बनाए। लेकिन याद रखो, खूब याद रखो, ये सारी चीजें जिंदगी को खूबसूरत नहीं बना सकती, ये सारी चीजें जिंदगी को अच्छा नहीं बना सकती। स्विट्जरलैंड का नाम आपने सुना होगा। स्विट्जरलैंड बहुत ही खूबसूरत मुल्क है। बड़े बड़े बंगले, कोठियां, महल्लात, लाखों की, खरबों की, अरबों की गाड़ी, सारी चीजें अच्छी से अच्छी वहां पर, बड़ा सुनहरा और खूबसूरत मुल्क है। और हम अपने इधर जो देखते हैं रोड वगैरह के, अगर सफर है 1 घंटे का तो आपको पहुंचने में 2 घंटे तो लग ही जाएंगे, और हो सकता है कि 4 घंटे भी लग जाए। अगर आपको ट्रैफिक नहीं मिला तो रास्ता ही इतना खराब होगा कि आपको टाइम लग जाएगा। लेकिन अदर कंट्री में आप जाइए, स्विट्जरलैंड में आप जाइए, तो रोड भी इतना अच्छा कि कोई गड्ढा उसमें नहीं है, बिल्कुल अच्छे से अच्छे रफ्तार में आप चले जाए, जितनी स्पीड में आप चला सकते हो उतनी स्पीड में आप गाड़ी चलाकर चले जाए, आपको कोई चीज रुकावट नहीं बनेगी, आप आसानी से सफर तय कर लेंगे। जो गाड़ी जितनी बजे चलती है उसका जो टाइम एक मर्तबा तय हो गया, उतनी ही बजे चलेगी, जितनी बजे पहुंचना है उतनी ही बजे पहुंचेगी, आगे पीछे टाइम नहीं होगा। एक अंग्रेज हिंदुस्तान में आया तो उसने ट्रेन में बैठने के बाद जो गार्ड बाबू होते हैं उसको कुछ रुपए इनाम के तौर पर दिए। तो उस गार्ड बाबू ने कहा कि मुझे ये इनाम क्यों दे रहे हो? कहा कि मैंने सुना था, वो अंग्रेज कह रहा है कि मैंने सुना था कि हिंदुस्तान में कोई भी काम टाइम पे नहीं होता है, लेकिन टाइम 12 बज रहे हैं और इस गाड़ी का टाइम 12 बजे का है, ये राइट टाइम चल रही है, इसी बात पर तुम्हें इनाम दे रहा हूं। गार्ड बाबू ने कहा खुश मत हो, ये कल 12 बजे की ट्रेन है जो आज 12 बजे जा रही है। ये सब क्या है? ये सब इसलिए है कि हमारे यहाँ का निजाम सही नहीं है, सुस्ती और काहिली बहुत ज्यादा आम है। तो स्विट्जरलैंड बहुत ही सुनहरा और खूबसूरत मुल्क है, लेकिन वहां के कानून में एक बात यह है कि खुदकुशी करने की इजाजत है। हमारे यहाँ हराम है, और किसी भी मुल्क में इस बात की इजाजत नहीं है कि इंसान खुदकुशी करे, आत्महत्या करे। लेकिन स्विट्जरलैंड में इस बात की इजाजत है कि इंसान आत्महत्या कर सकता है, खुदकुशी कर सकता है, अपने आप को मार सकता है। अगर कोई कहे कि मुझे खुदकुशी करना है तो वहां पर गवर्नमेंट की तरफ से ये इंतजाम है कि वो किसी हॉस्पिटल में चला जाए और कहते हैं कि मुझे मरना है, तो उसको जो है जहर का इंजेक्शन लगा देते हैं और वो मर जाता है, आसानी से मर जाता है। मैं बताना ये चाह रहा हूं कि जिस मुल्क ने अपनी जिंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए, अपनी जिंदगी को अच्छा बनाने के लिए सारे राहत के असबाब जो है मुहैया किए और अच्छी से अच्छी चीजें वहां पर उन्होंने बनाई और बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी में तरक्की की, अच्छे महल्लात बनाए, अच्छी गाड़ियां बनाई, अच्छी सड़कें बनाई, हर चीज अच्छी, लेकिन फिर इंसान जिंदगी से उकताकर खुदकुशी क्यों कर रहा है? तो पता चला कि इन चीजों में खूबसूरती नहीं है, यानी ये चीजें जिंदगी को खूबसूरत नहीं बना सकती। जिंदगी को खूबसूरत बनाने वाली एक चीज है और वो है मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी।
कि जहां पर दौलतमंद चला जाए तो वो भी खाली नहीं आता, कोई गरीब से गरीब चला जाए तो वो भी खाली नहीं लौटता। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में इंसान को जिंदगी गुजारने का सामान मिलता है। आपने जिंदगी गुजारने का ढंग सिखाया और कुर्बान जाइए आपकी तालीमात पर, आपकी मेहनतें और कोशिशों पर कि आपने चलने का तरीका, बैठने का तरीका, खड़े होने का तरीका, बात करने का तरीका, सोने का तरीका और जागने का तरीका, पानी किस तरह पीना है इस बात का तरीका, खाना किस तरह खाना है इस बात का तरीका, अपने सामने से खाना है या किसी दूसरे के सामने से खाना है इस बात का तरीका। अच्छी चीजें रखी हुई हैं, जो नादिर चीजें होती जैसे कि मिठाई, ये इंसान इससे पेट नहीं भरता बल्कि लज्जत के तौर पर खाता है, तो इस बात का तरीका कि कोई नादिर चीज रखी हुई हो, खजूर रखी हुई हो, कोई मिठाई रखी हुई हो, या कोई बाहर से कोई अनोखी चीज बनाई गई हो या मंगवाई गई हो, ऐसी चीज दस्तरखान पे रखी हो, तो फरमाया कि ज्यादा मत खाओ, एक तो हिस्से खा लो ताकि तुम खाओ ना कहलाओ, तुम्हारी इज्जत बरकरार रहे। तो आपने ये तरीका भी सिखाया कौन सी चीज को कैसे खाना है, किस तरह खाना है, मेहमान का इकराम किस तरह करना है, मेजबान हो तो तुम्हें कैसे रहना है, हर चीज की तालीम आपने दी, सिर्फ इसलिए कि तुम्हारी जिंदगी खूबसूरत बन जाए और ये खूबसूरत जिंदगी तुम्हें दुनिया में भी अच्छाई के साथ रखे, इत्मीनान के साथ रखे, राहत के साथ रखे और मरने के बाद हमेशा की जन्नत तुम्हारा मुकद्दर बन जाए। तो जिंदगी को खूबसूरत बनाने वाली चीज प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी है कि आपने हर चीज का सलीका बताया, हर चीज का ढंग सिखाया और अल्लाह ताला ने आपको ऐसे ही नहीं चुना। खुद जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने पूरी नस्ल इंसानी में से अरब को चुना और अरब में से कबीले मुज़र को चुना और कबीले मुज़र में से कुरैश खानदान को चुना और खानदान कुरैश में से मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह को चुना। यानी नबी फरमा रहे हैं कि मुझे चुना। तो नबी को अल्लाह ताला ने चुनकर छांट कर जो है बनाया है। तो पता है चला कि इंसान की शख्सियत के लिए उसके इलाके का होना जरूरी, उसके इलाके का अच्छा होना जरूरी, मुआशरे का अच्छा होना जरूरी, खानदान कबीले का अच्छा होना जरूरी। सबसे बुनियादी चीज के नबी को कुरैश खानदान में से भी हाशमी खानदान चुना। तो इंसान अगर चाहता है कि मेरी नस्ल सही रुख पर चले, हमारा मुआशरा सही रुख पर आए, तो पहले घर के बड़े अफराद को अपनी जिंदगियों को दुरुस्त करना पड़ेगा। जब खानदान दुरुस्त होता है तो फिर खानदान में परवरिश पाने वाले बच्चे सही परवरिश पाते हैं और ये सबक हमें मिलता है नबी की जिंदगी से, जैसा कि मैंने अभी जिक्र किया। ऐसा हो नहीं सकता कि खानदान के परिवार के अफराद तो गलत कामों पर जिंदगी गुजार रहे हो और उनमें परवरिश पाने वाले बच्चे सही रुख पर चले जाएं, ऐसा नहीं हो सकता। इसके बाद फिर अल्लाह की मर्जी है, अल्लाह जिसको चाहे हिदायत दे दे। लेकिन जो सबक हमें नबी की जिंदगी से मिलता है वो इस बात की रहनुमाई नहीं करता कि हम अपने बच्चों से ये कह रहे हो कि जाओ बेटा दुकान से जाके सिगरेट ले आओ, जाओ बेटा दुकान से जाके बीड़ी ले आओ, तंबाकू ले आओ। आप अपने बच्चों से ये चीजें मंगवा रहे हैं और आप जानते हैं ये सारी चीजें गलत हैं, तो यकीनन आपको आपके बच्चे से ये नहीं कहना है कि बच्चा तू जो है सिगरेट पी ले, बच्चे तू ये बीड़ी पी ले। वो खुद आपको देखकर ये काम शुरू कर देगा। आपके सामने इन चीजों का इस्तेमाल नहीं करेगा तो आपके पीठ पीछे इस बात को, इन चीजों का इस्तेमाल करेगा। इसलिए कि आपने अपने अमल से उन बच्चों को ये तालीम दी है। और याद रखो, मैंने अक्सर ये बात जिक्र की है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को अगर कोई दावा कर ले, बल्कि पूरी दुनिया मिल जाए, तो जैसा उसका हक है बयान नहीं कर सकते। नबी की जिंदगी को बयान करने का हक कोई अदा नहीं कर सकता,
बड़े बड़े मुअर्रिखीन, बड़े बड़े सीरतनिगार और बड़े बड़े स्कॉलर और बड़े बड़े जो है खतीब और स्पीच देने वाले, सबने आखिर में आकर ये कहा है बादस खुदा किस्सा तू ही मुख्तसर, कि अगर अल्लाह के बाद किसी का मर्तबा है तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का मर्तबा है। लेकिन खुलासे के तौर पर दो बातें जिक्र की हैं कि नबी की जिंदगी में दो बातें बहुत ज्यादा नुमाया तौर पर थी। एक तो ये है कि आप जो कहते थे वो करते थे, यानी आपकी जिंदगी प्रैक्टिकल जिंदगी थी, आपकी जिंदगी प्रैक्टिकल लाइफ थी। आपने जो कहा उसको किया है, कभी ऐसा नहीं हुआ कि आपने कहा कुछ और किया कुछ और, जो कहते थे वो करते थे। दूसरी जिंदगी का जो नुमाया वस्फ था वो रहमत और शफकत का था कि आप हर एक के साथ रहमत का और शफकत का मामला फरमाते थे, मर्सी। एक अंग्रेज ने इस बात का इकरार किया है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के दो नुमाया वस्फ, एक तो प्रैक्टिकल लाइफ, दूसरा मर्सी, यानी आपकी जिंदगी जो कहते थे वो करते थे और आप बहुत ज्यादा शफकत करने वाले थे, मोहब्बत करने वाले थे। एक बाप को अपने बच्चे से इतनी मोहब्बत नहीं जितना कि नबी को अपने उम्मती से मोहब्बत। तो बताना चाहना है कि ये जो चीजें हैं, ये जो सिफात है इंसान को आगे बढ़ाने वाली। आज मुआशरे के अंदर से हमदर्दी और मोहब्बत खत्म होती जा रही है और इंसान कहता कुछ है करता कुछ है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से हमारी जिंदगी बिल्कुल अलग जा रही है। तो भाइयों याद रखो, जिस इंसान ने कोई चीज बनाई है वो बनाने वाला जानता है कि इसको चलाना कैसे। कोई कंपनी किसी प्रोडक्ट तैयार करती है, किसी चीज को तैयार करती है, तो उसको पता है कि इसको चलाना कैसे, इसको इस्तेमाल करना कैसे। हिंदुस्तान में जब सबसे पहले कार आई थी तो उसको चलाना सिखाने के लिए साथ में एक शख्स भी आया था, एक बंदा आया था, उसने चलाकर बताया कि इस तरह चलाते हैं, चलाना सिखाया उसको। लेकिन अब आप कार खरीद लें, बाइक खरीद लें, कोई सी भी गाड़ी खरीद लें, आपको कोई चलाना नहीं सिखाएगा, बल्कि साथ में एक डायरी दी जाएगी, उस डायरी में सारे उसूल और ज़ाब्ते लिखे हुए हैं कि इस तरह से इसको चलाना है। तो पहले जब गाड़ी आई थी तो चलाना सिखाने के लिए एक शख्स आया था, बाद में डायरी दे दी गई इसलिए कि वो अपनी जिम्मेदारी से सुबुक्तोष हो चुके हैं। अब आपकी हटक है, आपकी जिम्मेदारी, आप चाहे जैसे इसको इस्तेमाल करें। सही इस्तेमाल करेंगे तो गाड़ी भी सही चलेगी, आप भी सही रहेंगे, और आपने सही इस्तेमाल नहीं किया तो गाड़ी भी टूटेगी और आप भी टूट सकते। मैं बताना ये चाह रहा हूं कि जो इंसान किसी चीज को तैयार करता है उसको चलाने का तरीका भी पता होता है। अब आप ये कहें कि हम तो कोई सी भी चीज चला लेते हैं तो आपका ये दावा गलत होगा, इसलिए कि जब ये चीज मार्केट में आई थी तो इसको सिखाने के लिए कोई आया था। अगर कोई सिखाने के लिए नहीं आता तो आप भी नहीं चला पाते। ऐसे ही अल्लाह ताला ने इंसानों को पैदा किया और बहुत सारी मखलूकात पैदा की। आपको ये देखना है कि इतनी सारी मखलूकात अल्लाह ने पैदा की हैं, तो हर एक को उनको जीने का ढंग सिखाया है, उनको रहने का सलीका सिखाया है। तो क्या इंसान को ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया है तो ये अल्लाह का बनाया हुआ प्रोडक्ट है। अल्लाह ताला ने इसको जीने का तरीका भी दिया है और वो तरीका दिया है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते से। अगर कोई इंसान उस तरीके को छोड़कर जिंदगी गुजार रहा है, यानी अपनी मनमानी कर रहा है, तो खूब याद रखो, खूब याद रखो, ना दुनिया में सक्सेस हो सकते हो ना आखिरत में सक्सेस हो सकते हो। दुनिया में भी नाकामी मिलेगी और आखिरत में भी नाकामी मिलेगी। और आज जो बेचैनी और जो कुल्फत और जो एक इस्तिराब की जो कैफियत हर एक के अंदर नजर आ रही है, उसकी बुनियादी वजह यही है कि आज हम उस रास्ते से, उस तरीके से जो अल्लाह की तरफ से नबियों के जरिए और आखिर में जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए हमें दिया गया था, हमने उसको फरामोश कर दिया। तो जिंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए ये असबाब हैं, ये तरीके हैं और ये शरीयत है जिसके जरिए हम अपनी जिंदगी में चार चांद लगा सकते हैं। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में से एक बात को वक्त की
नजाकत को समझते हुए, वक्त के तकाजे को समझते हुए एक बात आपके सामने जिक्र करना चाहूंगा, और ये बहुत अहम बात है। वक्त का तकाजा ये है कि अभी 4-5 दिन बाद 26 जनवरी है। 26 जनवरी क्या है, इसके बारे में मुख्तसर आपके सामने जिक्र कर दूं, इसलिए कि इससे पहले भी कई मर्तबा ये बयान में कर चुका हूं और आप भी सुनते रहते हैं। हिंदुस्तान में सन 1601 के अंदर वास्को डी गामा अपने तिजारती काफिले के साथ में आया और बंगाल के अंदर उसने अपनी कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी की बुनियाद रखी, और इस गर्ज से आए थे कि तिजारत करेंगे, बल्कि ये जो उनकी गर्ज थी ये जाहिरी थी, अंदर उनके ये था कि यहाँ पर हमें हुकूमत करना है। तो तिजारत की गर्ज से आए और फिर उन्होंने अपने हाथ पैर फैलाना शुरू कर दिए। धीरे धीरे हिंदुस्तान के दीगर खित्तों में, दीगर इलाकों में उन्होंने अपनी कंपनी की शाखें डाली और वो तरक्की करते चले गए, यहाँ तक के हिंदुस्तान के बुजुर्गों ने इस बात को महसूस कर लिया कि अंग्रेज की नीयत में खोट है, ये कुछ और करना चाह रहे हैं। तो उलमा ने अंदरूनी तौर पर इस बात की कोशिश और जद्दोजहद शुरू कर दी कि अंग्रेजों को किसी तरह यहां से भगाना है। और सबसे पहले जो आजादी के नाम पर तहरीक उठी वो पलासी के मैदान में नवाब सिराजुद्दौला की तहरीक थी, जो 1757 में उठी, लेकिन अपनों की गद्दारी से वो जंग हार गए और उनको शहीद होना पड़ा। 1757 में हिंदुस्तान की आजादी के लिए पहली तहरीक थी। आप देखें कि इसमें कोई गांधी जी नहीं है, कोई हिंदू लीडर या कोई हिंदू अवाम नहीं है, सिर्फ मुसलमान हैं जो देश की आजादी के लिए लड़ते लड़ते मर गया। और दूसरी जो तहरीक उठी वो मैसूर के अंदर टीपू सुल्तान और उनके वालिद की उठी, और 1792 के अंदर ये तहरीक उठी थी, और 1799 में टीपू सुल्तान भी शहीद हो गए अपनों की गद्दारी की वजह से। नवाब सिराजुद्दौला को धोखा देने वाला उनका वजीर था मीर सादिक, और टीपू सुल्तान को धोखा देने वाला मीर जाफर था। तो 1799 में ये भी शहीद हो गए, और जब ये शहीद हुए तो अंग्रेज ने इनकी लाश पर खड़ा होकर ये कहा था, और इससे पहले बात कि 3 दिन तक उनकी लाश पड़ी रही, किसी की हिम्मत नहीं थी कि उनके करीब चला जाए। लोग डर रहे थे पता नहीं मरा भी है कि नहीं मरा है, इतने दिलेर और बहादुर और ताकतवर थे। आपका ये जुमला बड़ा मशहूर है कि गीदड़ की 100 साल जिंदगी से शेर की 1 दिन की जिंदगी अच्छी है। उन्होंने अंग्रेजों से मुकाबला करते करते जान दे दी, लेकिन गीदड़ों की तरह जिंदगी नहीं गुजारी। तो वहां पर खड़े होकर अंग्रेज ने कहा था कि आज से हिंदुस्तान हमारा है। ये दोनों जंगें हुई हैं, ये मुसलमानों ने लड़ी हैं, मुसलमानों के कायदीन ने लड़ी हैं और अपनों की गद्दारी से हार गए। तीसरी जो जंग हुई 1831 के अंदर, वो बालाकोट की जंग है, जिसमें हजरत शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह और सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह शहीद हुए। और ये जो जंग हुई है इसका नतीजा ये था कि जब टीपू सुल्तान शहीद हो गए तो अंग्रेज को तक़वियत मिल गई और अंग्रेज ने दिल्ली में अपना परचम लहरा दिया, और वहां के जो बादशाह थे शाह आलम, उनसे एक मुआहिदा कर लिया। मुआहिदा ये कर लिया कि हम मिलजुल कर काम करते हैं, और ये ऐलान कर दिया मखलूक खुदा की है और हुक्म ईस्ट इंडिया कंपनी का है और बादशाह सलामत ये हैं। तो ये मुआहिदा था जो मिला जुला था, लेकिन इस बात से हजरत शाह अब्दुल अजीज साहब रहमतुल्लाह अलैह महसूस कर गए कि ये दोगली साजिश है, ये अंदर ही अंदर कुछ करना चाहेंगे, ये चाहते हैं कुछ लालच देकर इनको भी अपने अंदर शामिल कर लिया जाए। तो 1803 के अंदर शाह अब्दुल अजीज साहब ने ये फतवा दिया
कि ये हिंदुस्तान दारुल हर्ब हो चुका है और इनसे जिहाद करना फर्ज है। तो उनके इस फतवे के नतीजे में पूरे हिंदुस्तान में जिहाद की एक लहर दौड़ उठी और जगह जगह उनके जानशीन हजरात ने जो इस तहरीक को चलाया, यहाँ तक के 1831 में बालाकोट के अंदर उनके ये खास सपूत शहीद हो गए। 1831 तक अभी कोई गैर मुस्लिम नहीं आया बीच में, बल्कि इनको तो अभी तक कोई भनक भी नहीं लगी थी। लेकिन जब 1831 में शिकस्त हुई तो फिर 1857 की जंग की तैयारी की गई और 1800 जंग में भी शिकस्त हुई और ये भी अपनों की वजह से हुई। बल्कि एक अंग्रेज जो अदल पसंद था, रहम दिल था, उसने इस बात को लिखा है कि अगर मुसलमानों का साथ न होता तो कभी हम इस जंग को जीत ना पाते। और एक हिंदू राइटर ने लिखा है कि ये जो 1857 की जंग थी, इसमें अगर तादाद निकाली जाए, रेशो निकाला जाए, तो इस जंग में कटने वाले सर 99% मुसलमानों के थे। मगरिबी यूपी के अंदर 5 लाख मुसलमान कत्ल किए गए। ये सिर्फ एक इलाके की बात है। और दिल्ली के चांदनी चौक पर 34,000 उलमा को शहीद किया गया। तकरीबन 57 या 58,000 उलमा शहीद हुए सिर्फ इस एक जंग के अंदर, 1857 की जंग में। और अंग्रेजों की तरफ से एक शोषा छोड़ा गया, इसलिए कि बहुत सारे मुसलमान बिक चुके थे। तो मिर्जा गुलाम कादियानी के जरिए उस फतवे का दिफा कराया गया और उसने कहा कि नहीं, ये दारुल हर्ब नहीं बना है, जंग करना कोई जरूरी नहीं है। और बहुत सारी ऐसी बातें फैलाई जिससे मुसलमानों को सामना करना पड़ा। और एक लफ्ज जो बहुत मशहूर है, कहा कि 1857 का गद्र यानी धोखा। तो ये धोखा नहीं है, ये जंग थी, बल्कि एक तहरीक थी हिंदुस्तान को आजाद कराने की। लेकिन ये गदर का लफ्ज अंग्रेजों का इजाद किया हुआ है, जिसको मुसलमानों के जरिए बुलवाया गया। तो 1857 की जंग में मुसलमानों को शिकस्त हुई अपने ही आस्तीन के सांपों के जरिए। उसके बाद ये हालात थे हिंदुस्तान के कि कोई जनाजे की नमाज पढ़ाने वाला नहीं मिलता था। लोगों ने अपने चेहरे बदल लिए थे, इसलिए कि जो भी दाढ़ी वाला, टोपी वाला, कुर्ते पजामे वाला मिलता था उसको कत्ल कर देते थे। तो लोगों ने दाढ़ियां मुंडवा ली, लिबास बदल दिया और उसकी झलक आज आप अच्छी तरह चारों तरफ देख सकते हैं। कोई जनाजे की नमाज पढ़ाने वाला नहीं मिलता था। उलमा ने जब इन हालात को देखा तो फिर 1866 के अंदर दारुल देवबंद की बुनियाद रखी गई और उसके 10 साल बाद दारुल नदवतुल उलमा की बुनियाद रखी गई और 1919 के अंदर जमीयत उलमा की बुनियाद रखी गई। और फिर जब ये इतनी सारी तहरीकें वजूद में आई तो फिर 1947 के अंदर, 15 अगस्त 1947 के अंदर हिंदुस्तान आजाद हुआ। एक तरफ हिंदुस्तान आजाद हुआ तो हमारे अकाबिरीन खुश थे और इस बात का जिक्र कर रहे थे कि अब यहाँ की औरत महफूज रहेगी, यहाँ का गरीब महफूज रहेगा, यहाँ का मजदूर महफूज रहेगा, अब किसी पर जुल्म ज्यादती नहीं होगी। और दूसरी तरफ इस बात की नापाक कोशिशें और साजिशें हो रही थी कि किस तरह हिंदुस्तान से मुसलमानों को निकाला जाए। और आज तक उन मुसीबतों का सामना मुसलमान करते हुए आए हैं और कर रहे हैं। और 1947 में हिंदुस्तान आजाद हुआ। गांधी जी का जन्म 1869 में हुआ है और मुसलमान एक जंग 1857 में हार चुके थे। लेकिन अगर देखा जाए तो फ्रीडम फाइटर किसको कहा जाता है? गांधी जी को। मुसलमानों को फरामोश कर दिया जाता है और आजादी की तहरीक की बुनियाद जो नाहक और जो इंसाफ करने वाले नहीं है वो ये कहते हैं कि 1857 से, बल्कि बिल्कुल झूठ बात है। 1757 से जो है जंगे आजादी की तहरीक शुरू हुई थी। लेकिन बातिल ताकतें चाहती हैं कि मुसलमानों की 100 साल 150 साल तारीख को भुला दिया जाए और गांधी जी को फ्रीडम फाइटर के नाम से जो है फेमस कर दिया जाए। तो आप खूब अच्छी तरह समझ लीजिए कि 1869 में गांधी जी पैदा हुए थे गुजरात के अंदर, जिनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी है।
और 1948 के अंदर उनको शूट करके मार दिया गया था, और शूट करने वाले भी गैर मुस्लिम थे, कोई मुसलमान नहीं था। मुसलमानों ने इस मुल्क को आगे बढ़ाया है। और फिर 1949 के अंदर एक कमेटी बिठाई गई और एक कानून की बुनियाद रखी गई कि ये तय किया कि अंग्रेजों के जो बनाए हुए कानून थे वो कानून हम नहीं मानेंगे, अब नया कानून बनाएंगे। तो 1949 के अंदर कानून बनाया गया और 26 जनवरी 1950 के अंदर कानून नाफिज किया गया। उसी बात की 26 जनवरी हम मनाते हैं, जिसको रिपब्लिक डे कहा जाता है या यौम जमहूरिया कहा जाता है। ये इतिहास है जो मुख्तसर मैंने आपको सुनाया है। मुसलमानों की तारीख, मुसलमानों की दास्तान खून से रंगीन है, और आज मुसलमानों को ये भी पता नहीं है कि हमारे असलाफ का और हमारा क्या किरदार और क्या रोल रहा है इस देश को आजाद कराने में। और आज मुसलमान बच्चे स्कूलों के अंदर जो तारीख पढ़ रहे हैं वो तारीख बिल्कुल बदल दी गई है। और आज मुसलमान बच्चे, इसलिए कि मेरा भी साहब पढ़ता है, सुनने में आता है कि कहते हैं मुसलमानों ने क्या करा, औरंगजेब ने क्या करा, बड़ी बेहुरमती से बेअदबी से नाम लेते हैं कि औरंगजेब ने क्या करा, जबकि औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह बादशाह होने के बावजूद टोपी सीते थे, कुरान शरीफ को अपने हाथों से लिखते थे और उसको फरोख्त करके उसके जो पैसे आते थे उससे उनका घर चलता था। इतने बुजुर्ग और नेक इंसान, और उनके जरिए लिखवाई हुई एक किताब फतवा आलमगीरी जो आज मदरसों में पढ़ाई जाती है। अगर कोई नेक इंसान नहीं होते तो इतना बड़ा काम अल्लाह उनसे नहीं लेता। तो वक्त की जरूरत यह है कि हम समझें और समझने की कोशिश करें। जब इंसान किसी चीज में महारत हासिल करना चाहता है तो उसको बुनियादी जरूरत है कि वो इल्म से आरास्ता हो, दीन का इल्म भी हो जो अल्लाह से जोड़ दे, दुनिया का इल्म भी हो कि हम उन लोगों को जिनके जहन नापाक हैं, जिनके जहनों में गर्द भरा हुआ है, जिनके ऊपर गर्द छाई हुई, उनको समझा सके। इसलिए एजुकेशन में आगे बढ़ना, तालीम में आगे बढ़ना वक्त की बहुत अहम तरीन जरूरत है। इसलिए दरखास्त है कि इसके लिए हम अपना मुआशरा सही करें। घर के बड़ों को चाहिए कि वो तालीमी माहौल में बैठे और तालीमी माहौल को साजगार बनाएं, खुद भी दीनदार बने, बच्चों को बनाएं, खुद भी जो है असली तालीम से वाकिफ हो और बच्चों को भी वाकिफ कराएं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे भी, आपको भी और तमाम मुसलमानों को समझने की, अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।